दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं कर्मचारी से जुड़ी हुई बड़ी खबरें इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको सभी तरह के एजुकेशन अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली खबर दोस्तों कर्मचारियों के लिए वो ये है कि 8.5 लाख कर्मचारियों को कम मिलेगा वेतन, गलत सरकार के इस फैसले का पड़ेगा असर। मुख्य रूप से आपको दिखा देते हैं, खबर इस प्रकार है कि राज्य सरकार ने पेंशन और मेडिकल फंड के लिए सरकारी कर्मचारियों को वेतन से की जाने वाली कटौती की सीमा बढ़ा दी है। इसका असर प्रदेश के 8.5 लाख जो राज्य कर्मचारी उन पर असर पड़ेगा। वित्त विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेश में इसके जो मासिक सब्सक्रिप्शन की राशि की जो दर है उसमें बढ़ा दी गई है। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के मई महीने की सैलरी से अब पहले की तुलना में अधिक राशि की कटौती की जाएगी। 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से इस मद के लिए हर महीने कटौती की जाती है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार जो है पे मैट्रिक्स में 18,000 रुपये तक के मूल वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में अब प्रतिमाह 242 रुपये के स्थान पर 265 रुपये की कटौती होगी। वहीं 18,000 से 33,500 के मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए कटौती 402 प्रतिमाह से बढ़ाकर 440 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार 33,500 से 54,000 तक की बेसिक स्लैब में यह कटौती 602 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 658 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इसी प्रकार 54,000 से अधिक मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए 800 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 875 रुपये कर दिया गया है। इस तरह से छठा और पांचवा वेतनमान ले रहे कर्मचारियों के लिए भी इतनी ही कटौती का प्रावधान किया गया है। आरपीएमएफ के लिए इससे पहले मई 2019 में कटौती में बढ़ोतरी की गई थी। इससे एक साल बाद अब फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे क्या होगा कि सरकार के पास पैसे आएंगे, बचत होगी और कर्मचारियों को जो है मिलने वाला वेतन वो कम होगा, यानी वेतन में कटौती होगी। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों कर्मचारियों से जुड़ी हुई, वो ये है शिक्षा विभाग में खबर है। शिक्षा विभाग से सत्र 2020-21 की नियमित डीपीसी का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें प्रिंसिपल और हेडमास्टर सहित थर्ड ग्रेड शिक्षकों के प्रमोशन की तैयारी कर रहा है शिक्षा विभाग। शिक्षा अधिकारियों ने इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें 15 मई तक अस्थायी पात्रता सूचियां जारी करना है। इसके साथ ही 20 मई तक जो अस्थायी पात्रता सूची है उस पर आपत्तियां प्राप्त करना है। इसके साथ ही 25 मई तक आपत्तियों का निस्तारण कर स्थायी पात्रता सूची जारी करना है और 31 मई तक सभी पदों की नियमित डीपीसी के प्रस्ताव आरपीएससी को भिजवाना है। शिक्षा विभाग ने अपने जिला शिक्षा अधिकारी और शारीरिक शिक्षा सहित सभी शिक्षकों के विभिन्न पदों पर पदोन्नति की तैयारी कर ली है, यानी प्रमोशन की। विभाग ने प्रिंसिपल, हेड मास्टर सहित शिक्षकों के सत्र 2020 की नियमित डीपीसी का कैलेंडर जारी कर दिया है और संयुक्त निदेशक कार्मिक नूतन बाला कपिला ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पदोन्नति कैलेंडर के मुताबिक मई माह में नियमित डीपीसी के लिए अस्थायी पात्रता सूची जारी किया जाना, फिर उसकी आपत्ति लेना, स्थायी पात्रता सूची जारी करना और डीपीसी का प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजने संबंधी ये कार्य किए जाएंगे। यह काम 11 मई से लेकर 31 मई तक पूरा करना होगा। प्रथम चरण में 11 मई से 20 मई तक थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक पदोन्नति की सूचियां तैयार की जाएगी। इसके साथ ही कैलेंडर के मुताबिक थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर की डीपीसी के लिए 11 मई तक अस्थायी सूचियां जारी की जाएगी और 15 मई तक अस्थायी पात्रता सूची के संबंध में आपत्तियां ली जाएगी और 17 मई तक आपत्तियों का निस्तारण कर अस्थायी पात्रता सूची जारी की जाएगी और 20 मई तक नियमित डीपीसी के प्रस्ताव लोक सेवा आयोग अजमेर को भेज दिए जाएंगे। वहीं डिप्टी डीओ फिजिकल सहित शिक्षा अधिकारियों के डीपीसी का कार्य 15 मई से 31 मई तक किया जाएगा। तो ये डीपीसी की तैयारी कर रहे हैं सरकार, जिसमें प्रिंसिपल, हेडमास्टर, थर्ड ग्रेड के शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों। वो बड़ी खबर ये है कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है 17 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी, जिसमें क्या है अगर वो आईएएस बनना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। अन्य सेवाओं के कार्मिक जो भी है उन सब का आईएएस बनने का रास्ता साफ होगा। इसके लिए 17 साल की सेवा अनिवार्य होगी। देखते हैं पूरी खबर, जिसमें वित्त विभाग ने जारी की है स्क्रीनिंग के मापदंड तय किए हैं, जिसमें क्या है कि राज्य के अन्य सेवाओं से अगर कोई आईएएस की सेवा में चयन होता है तो उसके लिए वित्त विभाग ने एक आंतरिक स्क्रीनिंग के मापदंड तय किए हैं, जिसके लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिसमें वार्षिक कार्य मूल्यांकन का 60% वेटेज रखा गया है। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता का 24% वेटेज रखा गया है। विशेष पुरस्कार को 3% वेटेज दिया गया है। इसके साथ ही स्किल और परफॉर्मेंस को 5% वेटेज दिया गया है। राज्य सेवा में कार्य ग्रहण के समय और कार्य ग्रहण के बाद की योग्यताओं को 12% का वेटेज रखा गया है। इसमें स्नातक है, स्नातकोत्तर, पीएचडी, एमफिल और जैसी योग्यताओं को भी शामिल किया गया है। जयपुर संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्य जिलों में की गई सेवाओं को भी आधार बनाया गया है। इसके साथ ही आईएएस के लिए चयन की स्थिति के ठीक 10 वर्ष पूर्व के कार्य मूल्यांकन को भी विचार से लिया जाना तय किया गया है। इसके साथ ही 1 वर्ष को 3-3 माह के 4 खंडों पर विभाजन करके विचार किया जाएगा। हर एक भाग के 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ आंतरिक स्क्रीनिंग में शामिल होने वाले अन्य राज्य सेवाओं के कार्मिकों की 17 वर्ष की नियमित राज्य सेवा अनिवार्य रहेगा, यानी कि जो आईएएस में प्रमोट होते हैं उनके लिए 17 वर्ष की नियमित राजकीय सेवा अनिवार्य होगा। इसमें 9 वर्ष की सेवा डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष होना जरूरी होगा। साथ ही इसके साथ ही पिछले 10 वर्ष में उसके खिलाफ किसी भी तरह के जुर्माने कार्रवाई का प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो जो आईएएस बनने जा रहे हैं उनके लिए ये इस तरह के मापदंड तय किए गए हैं। सरकार द्वारा वित्त विभाग ने जो आंतरिक स्क्रीनिंग के मापदंड तय किए हैं। इसके साथ ही दिखाते हैं कर्मचारी से जुड़ी हुई दोस्तों अगली खबर, वो इस प्रकार है।
हमारे साथियों और साथ ही विद्यार्थियों के लिए खबर है कि 1 से 15 जुलाई के बीच होगी सीबीएसई की परीक्षाएं, जिसमें 10वीं और 12वीं बोर्ड की शेष परीक्षाएं ली जाएगी। 1 से 15 जुलाई की डेट तय कर दी गई है। सभी छात्रों व शिक्षक साथियों के लिए खबर है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया है, जो अब 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच में आयोजित की जाएगी। इसके लिए जो अलग अलग जो भी सब्जेक्ट रहे हुए हैं उनकी परीक्षा ली जाएगी। साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में होगी सीबीएसई 10वीं की परीक्षा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के कारण 10वीं की परीक्षा कुछ सेंटर पर नहीं हो पाती, ऐसे में सिर्फ उन छात्रों के लिए 10वीं की परीक्षा होगी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के कारण परीक्षा दे नहीं पाए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10वीं के छात्रों को अभी इन 6 विषयों हिंदी है, जैसे हिंदी कोर भी, इंग्लिश कॉमन, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस की परीक्षा देनी होगी। और 12वीं के छात्रों के भी ये पेपर जो रहे हुए हैं, जैसे कि बिजनेस स्टडीज, जियोग्राफी हिंदी, इलेक्ट्रिक हिंदी कोर, होम साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी जैसे की परीक्षाएं बाकी है, उनकी परीक्षा ली जाएगी। आगे दिखाते हैं दोस्तों अगली खबर। राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उसमें यह है कि 10वीं और 12वीं की राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं, जो बची हुई परीक्षाएं हैं, फिलहाल स्थगित रहेगी। सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए जो है कल बड़ी बात कही है कि शिक्षा से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान फैसले किए, जिसमें राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया है। वीसी में तय किया है कि सीबीएसई के फैसले के आधार पर इन परीक्षाओं को आगे कदम उठाया जाएगा। अब सीबीएसई ने तो मानक तय कर दिया, देखते हैं राजस्थान सरकार कौन सी डेट तय करती है। इसके साथ ही एलडीसी के अभ्यर्थियों को विभाग करेगा जिलों का आवंटन। वीसी के दौरान एलडीसी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को नए सिरे से जिले आवंटन करने की प्रक्रिया पर फैसला किया गया है। एलडीसी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को अब अलग अलग विभाग जो है अपने हिसाब से नए सिरे से जिला आवंटित करेंगे, यानी कि अब विभाग ही अलग अलग जिले आवंटित करेंगे अभ्यर्थियों को। पहले जिला आवंटन में गड़बड़ियों की शिकायतें थी, अब इस संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश व आदेश जारी कर दिए हैं। तो चयनित अभ्यर्थियों को अब अलग अलग विभाग जो है वो अपने हिसाब से नए सिरे से जिला आवंटित करेंगे। ये अशोक गहलोत ने वीसी के दौरान कल बात कही थी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री द्वारा आयोजित जो वीसी हुई है उसके संबंध में भी कुछ मुख्य बातें ध्यान रखना है। यो यह आई है वो यह है कि जो शिक्षक वर्तमान समय अपने मुख्यालय पर उपस्थित होकर कोविड-19 ड्यूटी कर रहे हैं, उन शिक्षकों की छुट्टी दी जाने की बात मंत्री जी के सामने रखी गई, जिसमें नंबर 2 शिक्षक मुख्यालय पर उपस्थित है, कोविड-19 में ड्यूटी न देकर फिर भी मुख्यालय पर उपस्थित दे रहे हैं, उन शिक्षकों के लिए भी छुट्टियों की मांग रखी गई। नंबर 3 जो शिक्षक मुख्यालय छोड़कर गए थे उन शिक्षकों उनके निवास स्थान के समीप ही लगाने की मांग शिक्षक संघ ने रखी है। इसके साथ ही कई तरह की बातें चली आई, जिसमें शिक्षक भर्ती 2013 संशोधित रिजल्ट और नियुक्ति 2009 उन शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण की मांग भी रखी गई। 50 वर्ष से अधिक आयु, गर्भवती महिला, 2 वर्ष से छोटे बच्चे वाली महिला, दिव्यांग शिक्षक, इन सभी को कोविड-19 ड्यूटी से मुक्त रखने की बात रखी गई है। तो शिक्षा मंत्री की जो वीसी हुई उसके दौरान भी कई तरह की मांगें रखी गई शिक्षकों के सामने, और ग्रीष्मकालीन अवकाश की मांग रखी गई है। इसके साथ ही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में 9000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंत्री जी ने कहा कि यह मामला अतिशीघ्र निपटाया जाएगा। तो ये सारी खबरें हैं शिक्षा विभाग और कर्मचारी से जुड़ी इस वीडियो में। आशा है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।